नमस्कार। चलिए जानते हैं कि फरवरी 2026 मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। देखते हैं कि इस महीने ग्रहों की चाल आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रही है। तो सवाल ये है कि ये महीना मौकों से भरा होगा या फिर कुछ चुनौतियां भी साथ लाएगा। ज्योतिषीय संकेत बताते हैं कि ये महीना मिला-जुला सा रहेगा। तो आइए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। महीने के नतीजों को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आसमान में ग्रहों की स्थिति क्या है। आखिर कौन से ग्रह हैं जो इस पूरे महीने की कहानी लिख रहे हैं। इस महीने की जो सबसे बड़ी ज्योतिषीय घटना है वो आपके 12वें घर में हो रही है। देखिए, एक एक करके 4 बड़े ग्रह यहाँ आ रहे हैं। 3 तारीख को बुध, फिर 6 को शुक्र, 13 को सूर्य और आखिर में 23 फरवरी को मंगल। और क्योंकि 12वां घर खर्चों से जुड़ा होता है तो जाहिर है इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। अच्छा, एक तरफ जहां ये ग्रह अपनी जगह बदल रहे हैं, वहीं राहु, शनि, केतु और बृहस्पति जैसे जो बड़े और प्रभावशाली ग्रह हैं, वो अपनी जगह पर टिके रहेंगे। मतलब उनका जो असर है वो पूरे महीने एक जैसा बना रहेगा, एक तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार करेगा। चलिए अब बात करते हैं करियर की, यानी आपके कामकाज की। ऐसा लग रहा है कि इस महीने जो भी मेहनत की जाएगी ना, उसका फल जरूर मिलेगा। देखिए, आपके प्रोफेशनल जीवन में सफलता का रास्ता बिल्कुल साफ दिख रहा है। हो सकता है कोई काम 2 बार करना पड़े, लेकिन इससे घबराना नहीं है। अपने काम को दोबारा चेक करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जब कॉन्फिडेंस आएगा तो तारीफ और पहचान अपने आप मिलेगी। तो बस थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। और अगर बात बिजनेस की करें तो महीने की शुरुआत में अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। महीने के दूसरे हिस्से में विदेशी कॉन्टैक्ट से फायदा मिलने के योग हैं। यहाँ शनि का प्रभाव साफ कह रहा है कि लंबी सोच और प्लानिंग का इनाम मिलेगा। और जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें अपने सीनियर्स का पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। ओके, तो अब आते हैं सबसे जरूरी मुद्दे पर, यानी पैसा। देखिए, आर्थिक मामलों में फरवरी का महीना एक ऐसी कहानी है जिसके 2 हिस्से हैं और दोनों ही एक दूसरे से काफी अलग हैं। जी हाँ, जैसा कि मैंने कहा, महीना ठीक बीच से बटा हुआ है। चलिए अब ये समझते हैं कि पहले और दूसरे हिस्से में आखिर होने क्या वाला है। तो देखिए, महीने का जो पहला आधा हिस्सा है वो पैसों के मामले में शानदार है। आमदनी के नए रास्ते खुल सकते हैं, पुरानी रुकावटें दूर हो सकती हैं। लेकिन महीने का दूसरा हिस्सा थोड़ी सावधानी मांग रहा है, क्योंकि ज्यादातर ग्रह अब खर्चों के घर में जा रहे हैं, तो अचानक से खर्चे बढ़ सकते हैं। इसलिए जो भी कमाएं उसे बचाने पर ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। और ये बात याद रखने वाली है, 23 तारीख आते आते 1-2 नहीं बल्कि 5-5 ग्रह आपके खर्चों को बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए इस महीने एक अच्छा बजट प्लान बनाना सबसे ज्यादा जरूरी काम है। अब बात करते हैं सेहत की। ग्रहों की चाल इशारा कर रही है कि इस महीने अपनी सेहत का थोड़ा ज्यादा ख्याल रखना होगा। खासकर जब खर्चे बढ़ते हैं तो उसका तनाव सेहत पर भी आ सकता है। और यहाँ शनि ग्रह हमें एक बहुत अच्छी सलाह दे रहा है। शनि कहता है कि अनुशासन ही बचाव है। अगर आप एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो सेहत से जुड़ी परेशानियां काफी हद तक कम हो जाएंगी। इस महीने इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर रह सकती है, इसलिए सर्दी, खांसी जैसी छोटी-मोटी बीमारियों से सावधान रहें। आंखों से जुड़ी कोई परेशानी हो सकती है और थोड़ा आलस भी महसूस हो सकता है, तो भरपूर आराम करना बहुत जरूरी है। चलिए अब जरा प्यार और रिश्तों की दुनिया में चलते हैं। ये महीना अविवाहित और विवाहित दोनों तरह के मीन राशि के जातकों के लिए काफी अलग-अलग अनुभव लेकर आ रहा है। तो देखिए, जो लोग अविवाहित हैं उनकी लव लाइफ की नाव थोड़ी डगमगा सकती है। गलतफहमियां और गुस्सा रिश्ते में दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग शादीशुदा हैं, उनके रिश्ते में शनि की वजह से गंभीरता और ईमानदारी आएगी। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। यानी दोनों ही स्थितियों में आपसी समझदारी बहुत काम आने वाली है। तो सवाल ये है कि इस महीने की अलग-अलग ऊर्जाओं के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। इसके लिए ज्योतिष के आधार पर कुछ बहुत ही व्यावहारिक उपाय बताए गए हैं। ये कुछ छोटे छोटे साप्ताहिक उपाय हैं जो आपको पूरे महीने पॉजिटिव और संतुलित रहने में मदद कर सकते हैं। इनमें से जो भी आपको अपने लिए सही लगे, उसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने की कोशिश की जा सकती है। इससे आपकी ऊर्जा को एक सही दिशा मिल सकती है। तो कुल मिलाकर फरवरी का महीना मौकों और चुनौतियों का एक दिलचस्प मिश्रण है।
अब ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपना ध्यान और अपनी ऊर्जा कहाँ लगाना चाहते हैं। अपने अगले ज्योतिषीय पूर्वानुमान के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।